टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम ये समझें कि एडजेक्टिव क्या है। एक्चुअली एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट शोज़ द क्वालिटी ऑफ ए नाउन। इसमें सिर्फ एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी इसम की खूबी ज़ाहिर करता है। इसमें दो चीज़ें देखने वाली हैं, एक क्वालिटी और एक नाउन। नाउन से मुराद सिर्फ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग नहीं है, बल्कि इससे मुराद हर वो चीज़ है जो इस कायनात में पाई जाती है और ज़ाहिर है उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। जिस तरह माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, एनिमल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इस तरह तमाम चीज़ें जो कायनात में पाई जाते हैं ज़ाहिर है उनका कुछ न कुछ नाम होता है, नेम होता है। तो नाउन में वो तमाम चीज़ें शामिल हैं। अब क्वालिटी से मुराद हम सिर्फ किसी नाउन की खूबी को लेते हैं। हालांकि क्वालिटी सिर्फ अच्छाई नहीं होता, बल्कि उसकी बुराई भी उसकी क्वालिटी ही होती है। किसी नाउन की जो बुराई है वो भी उसकी एक क्वालिटी या खूबी समझी जाती है। इसको हम मज़ीद आगे मिसालों में समझेंगे। इस तरह एन एडजेक्टिव ऑलवेज डिस्क्राइब्स ए नाउन। इसमें सिर्फ हमेशा एक नाउन के बारे में कुछ न कुछ बताता है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो भी एडजेक्टिव होगा वो नाउन के बारे में कोई ना कुछ बताएगा, कुछ ना कुछ बताएगा कि वो कैसा है। मिसाल के तौर पे गुड बाय। अब इसमें देखें कि जो गुड है एडजेक्टिव और बॉय उसका नाउन है, और क्या ये बॉय के बारे में कुछ ना कुछ हमें बता रहा है। अब गुड जो है इसका मतलब होता है अच्छा, और बॉय लड़का, अच्छा लड़का। इसी तरह देखें बैड वुल्फ, बुरा भेड़िया। अब यहाँ पे देखें जो बैड है ये एडजेक्टिव है और वुल्फ उसका नाउन है। तो ये हमें वुल्फ के बारे में यानी भेड़िए के बारे में बता रहा है कि भेड़िया कैसा है, यानी कि बुरा है। इसी तरह क्राउडेड सिटी यानी कि एक पुरहजूम शहर, पुरहजूम एडजेक्टिव है और सिटी उसका नाउन है। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव क्राउडेड है वो हमें सिटी के बारे में बता रहा है। एम्प्टी बोतल, यहाँ पे बोतल के बारे में यानी नाउन के बारे में हमें एडजेक्टिव एम्प्टी बता रहा है कि जो बोतल है वो एम्प्टी है। लॉन्ग शूज़ में देखें कि शूज़ यानी जूते, लंबे लंबे जूते। तो यहाँ पे शूज़ नाउन है और जो लॉन्ग है वो उसका एडजेक्टिव है। और ये हमें जो लॉन्ग है यानी एडजेक्टिव है ये हमें नाउन यानी शूज़ के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है। इसके आगे देखें शॉर्ट शर्ट यानी छोटी कमीज़। यहाँ पे देखें कि जो शॉर्ट है छोटा एडजेक्टिव, ये शर्ट के बारे में हमें नाउन के बारे में बता रहा है। तो इससे ज़ाहिर होता है मिसालों से कि जो एडजेक्टिव है ये हमेशा हमें किसी न किसी नाउन के बारे में कुछ न कुछ बताता है। अब हम देखते हैं कि एडजेक्टिव की टाइप्स कितनी हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी इसमें सिफ्त की टोटल 8 किस्में होती हैं। जिसमें पहली एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी सिफ्त ज़ाती कहलाती है। दूसरी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी सिफ्त मिकदारी कहलाती है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर सिफ्त अददी कहलाती है। प्रॉपर एडजेक्टिव सिफ्त मार्फी, जिस तरह प्रॉपर नाउन है इसमें मार्फा, इसी तरह प्रॉपर एडजेक्टिव सिफ्त मार्फी। ये इसकी 4th टाइप है। 5th टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सिफ्त इशारी। 6th नंबर पे है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव सिफ्त तकसीमी। 7th नंबर पे है पोसेसिव एडजेक्टिव सिफ्त मलकीती। और इसकी लास्ट और 8
एट्थ जो इसकी टाइप है वो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यानी सिफ्ते इस्तफसारी। ये टोटल 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हैं। इसके बारे में हम एक एक जो टाइप है इसके बारे में मज़ीद। फर्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव है जी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सिफ्ते ज़ाती। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सिफ्ते ज़ाती असल में किसी से सवाल ये पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती है कि ऑफ व्हाट काइंड, कि ये नाउन या प्रोनाउन किस किस्म का है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। सिफ्त ज़ाती इसम या इसमें ज़मीर की खूबी को बयान करते हैं। दे डिस्क्राइब द स्टेट, साइज़, शेप एंड कलर ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ये किसी नाउन या प्रोनाउन की हालत यानी स्टेट, साइज़, शेप यानी शक्ल और कलर के बारे में बताते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। इनको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, ब्लैक। इस तमाम में देखें कि इसमें स्टेट, इसमें शेप, इसमें साइज़ और इसमें कलर के बारे में बताया गया है। तो वो तमाम एडजेक्टिव्स जिनके अंदर किसी नाउन या प्रोनाउन के स्टेट, साइज़, शेप या कलर के बारे में बताया जाए उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी सिफ्ते ज़ाती कहेंगे। मिसाल के तौर पे अली इज़ ए स्ट्रॉन्ग बॉय। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। शाजी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, इस सेंटेंस में ब्यूटीफुल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यहाँ पे जो इंटेलिजेंट है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। द फॉर्मर हैज़ अ ब्लैक डॉग, यहाँ पे जो ब्लैक है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इन तमाम एग्जांपल्स के अंदर देखें कि स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, ब्लैक ये हमें किसी नाउन या प्रोनाउन की ज़ात के बारे में बता रहे हैं, किसी के स्टेट, साइज़, शेप या कलर के बारे में बता रहे हैं, इसलिए इन तमाम को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब देखते हैं जी सेकंड टाइप ऑफ एडजेक्टिव कौन सी है। सेकंड टाइप ऑफ एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी सिफ्ते मिकदारी। ये नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें किसी नाउन या प्रोनाउन की मिकदार के बारे में बताया जाता है। मिसाल के तौर पे हाउ मच, अगर किसी के बारे में सवाल करना हो तो हाउ मच हम सवाल करेंगे कि कितना इसके अंदर कोई चीज़ मौजूद है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है ये हमें नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी यानी मिकदार के बारे में बताती है। दे डोंट टेल अस द एग्जैक्ट नंबर्स, ये हमें एग्जैक्ट नंबर के बारे में नहीं बताते। दे टेल अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी, ये तकरीबन मिकदार के हवाले से हमें बताती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सम, लिटल, ऑल, होल, फ्यू, हाफ, डबल, नो, मैनी, ये तमाम ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते बल्कि ये हमें किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी के बारे में यानी मिकदार के बारे में बताते हैं। मिसाल के तौर पे देयर इज़ सम वाटर इन द जग, वहाँ जग में कुछ पानी है। यहाँ पे जो कुछ यानी सम है ये हमें मिकदार के बारे में बता रहा है, तो ये जो सम है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। सेकंड एग्जाम्पल में देखें आई हैव लिटल फेथ इन हिम, मुझे उस पर थोड़ा सा यकीन है। यहाँ पे वर्ड लिटल यानी थोड़ा सा जो है
ये हमें मिकदार के बारे में बता रहा है, इसलिए लिटल को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। थर्ड एग्जांपल में देखें, शी हैज़ लॉस्ट ऑल हर मनी, वो अपनी तमाम रकम गुम कर चुकी है या खो चुकी है। तो यहाँ पे ऑल जो है ये हमें क्वांटिटी के बारे में बता रहा है कि वो अपनी तमाम रकम जो है वो खो चुकी है। तो यहाँ पे ऑल जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। फोर्थ एग्जांपल में देखें, माय मदर हैज़ हाफ कप ऑफ मिल्क, मेरी माँ के पास दूध का आधा कप है। तो यहाँ पे जो हाफ है, आधा है, ये क्वांटिटी ऑफ मिल्क बता रहा है, इसलिए हाफ जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। फिफ्थ एग्जांपल में देखें, द बेबी हैज़ नो सॉरो, बच्चे को कोई गम नहीं। यहाँ पे नो यानी नहीं, ये मिकदार के बारे में बता रहा है, इसलिए इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे जी। थर्ड टाइप ऑफ एडजेक्टिव है जी एडजेक्टिव ऑफ नंबर, सिफ्त अददी। नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें किसी नाउन के नंबर के बारे में बताया जाता है कि हाउ मैनी यानी कितनी कोई चीज़ मौजूद है। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर डिस्क्राइब द एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसी नाउन और प्रोनाउन की एग्जैक्ट तादाद के बारे में हमें बताते हैं। दे टेल अस द एग्जैक्ट नंबर्स, ये हमें बिल्कुल सही नंबर बताते हैं। फॉर एग्जांपल, वन और फर्स्ट यानी एक या पहला, टू और सेकंड यानी दो या दूसरा, फाइव पाँचवा, नाइन नौ, सम कुछ, फ्यू चंद, नो नहीं। तो ये तमाम जो हैं ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर की एग्जांपल्स हैं। मिसाल के तौर पे, ए वीक हैज़ 7 डेज़, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो ये जो 7 है, 7 है, ये एग्जैक्ट नंबर है, तो इसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। सेकंड एग्जांपल में देखें कि देयर आर 9 पर्सन्स इन द स्ट्रीट, गली में 9 अफराद हैं। तो यहाँ पे 9 जो है ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सन्स इन द स्ट्रीट बता रहे हैं, इसलिए इसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। थर्ड एग्जांपल में देखें, सम पीपल आर स्टैंडिंग हेयर, यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं। तो ये सम जो एडजेक्टिव है ये हमें नंबर के बारे में बता रहा है, इसलिए इसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। फोर्थ नंबर पे देखें, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में यानी जमात में चंद तालिब इल्म हैं। यहाँ पे वर्ड फ्यू हमें एग्जैक्ट तादाद के बारे में बता रहा है, इसलिए इसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। देयर इज़ नो बॉडी इन द रूम, कमरे में कोई शख्स नहीं है, ये भी हमें एग्जैक्ट नंबर के बारे में बता रहा है कि कमरे में कोई शख्स मौजूद नहीं है, तो ये हमें नंबर बता रहा है, इसलिए इसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्योंकि हमने कुछ एडजेक्टिव्स जैसे सम, मैनी और नो ऐसे एडजेक्टिव इस्तेमाल किए हैं जिनको हमने एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी यूज़ किया है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी यूज़ किया है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर की। एडजेक्टिव्स यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, यानी काउंटेबल नाउन के साथ जो भी एडजेक्टिव इस्तेमाल किए जाएंगे हम उनको एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे सम, मैनी, नो, हम इनको एडजेक्टिव ऑफ नंबर
तब कहेंगे जब ये काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 में देखें, देयर आर सम बॉयज़ इन द क्लास, जमात में कुछ लड़के हैं। यहाँ पे देखें कि जो एडजेक्टिव सम है इसको काउंटेबल नाउन बॉयज़ के साथ इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ पे जो सम है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें, देयर आर मैनी बर्ड्स इन द स्काई, आसमान पर बहुत से परिंदे हैं। यहाँ पे देखें कि एडजेक्टिव मैनी को काउंटेबल नाउन बर्ड्स के साथ यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पे जो मैनी है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। थर्ड एग्जाम्पल में देखें, देयर इज़ नो बेबी इन द स्ट्रीट, गली में कोई बच्चा नहीं है। यहाँ पे देखें कि नो जो एडजेक्टिव है इसको हमने काउंटेबल नाउन बेबी के साथ इस्तेमाल किया है, इसलिए नो जो है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है। एडजेक्टिव्स यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल सम, मैनी, नो। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 में देखें, देयर इज़ सम वाटर इन द ग्लास, ग्लास में कुछ पानी है। यहाँ पे जो सम है, सम ये एक अनकाउंटेबल नाउन यानी वाटर के साथ इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ पे जो सम होगा ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। सेकंड एग्जांपल में देखें, देयर आर मैनी सारोज इन लाइफ, ज़िंदगी में बहुत से गम होते हैं। यहाँ पे मैनी एडजेक्टिव को अनकाउंटेबल नाउन यानी सारों के साथ इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये जो मैनी है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। थर्ड नंबर पे देखें, देयर इज़ नो मिल्क फॉर बेबी, बच्चे के लिए दूध नहीं है। यहाँ पे एडजेक्टिव नो जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि इसको अनकाउंटेबल नाउन यानी मिल्क के साथ इस्तेमाल किया गया है। तो ये चीज़ काबिल ज़िक्र है कि जो एडजेक्टिव्स काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल किए जाएंगे उनको एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे, और जो एडजेक्टिव्स अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किए जाएंगे उनको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब हम देखते हैं कि फोर्थ टाइप ऑफ एडजेक्टिव कौन सी है। फोर्थ टाइप ऑफ एडजेक्टिव है प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसे उर्दू में मार्फी इसमें सिफ्त कहते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव, मार्फी इसमें सिफ्त, ये ओरिजिनेट होते हैं प्रॉपर नाउन से, यानी प्रॉपर नाउन से ये बनाए जाते हैं या निकाले जाते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव इज़ ओरिजिनेटेड फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, यानी जो प्रॉपर एडजेक्टिव हैं वो प्रॉपर नाउन से ओरिजिनेट किए जाते हैं यानी बनाए जाते हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव इज़ ऑलवेज कैपिटल लाइक प्रॉपर नाउन्स। जैसा कि आपको पता है कि प्रॉपर नाउन्स का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, इसलिए प्रॉपर नाउन से बनाए जाने वाले तमाम प्रॉपर एडजेक्टिव जो होते हैं इनका पहला लेटर भी हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। जैसे पाकिस्तान प्रॉपर नाउन से हमने प्रॉपर एडजेक्टिव पाकिस्तानी बनाया, इस तरह इटालियन और तुर्किश बनाया। तो यहाँ पे पाकिस्तानी का पी, इटालियन का आई और तुर्किश का जो टी है ये हमेशा हम कैपिटल लिखेंगे। मिसाल के तौर पे ए पाकिस्तानी इज़ ए ब्रेव मैन, यहाँ पे देखें जो पाकिस्तानी है ये प्रॉपर एडजेक्टिव है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन पाकिस्तान से बनाया गया है। सेकंड एग्जाम्पल में देखें कि एन इटालियन वाज ट्रैवलिंग बाय एयर, एक इटालियन बाय एयर सफ़र कर रहा था।
यहाँ पे इटली से हमने इटालियन बनाया, यानी इटली प्रॉपर नाउन है और उससे हमने प्रॉपर एडजेक्टिव इटालियन जो है वो ओरिजिनेट किया है या फॉर्म यानी बनाया है। तो यहाँ पे जो इटालियन है ये प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। थर्ड एग्जांपल में देखें, ए तुर्किश इज़ माय फ्रेंड, एक तुर्की जो है तुर्की वाला या तुर्की में रहने वाला वो मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे तुर्की जो प्रॉपर नाउन है उससे हमने तुर्किश यानी तुर्की में रहने वाला जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव बनाया। तो यहाँ पे जो तुर्किश होगा ये प्रॉपर एडजेक्टिव होगा और इसका जो पहला लेटर है जैसा कि आप देख रहे हैं ये कैपिटल होगा। और इसी तरह तमाम जितने भी प्रॉपर एडजेक्टिव्स होंगे जो कि प्रॉपर नाउन से बनाए जाएंगे उनके जो पहले लेटर्स होंगे वो हमेशा कैपिटल लिखे जाएंगे, चाहे वो फ़िक्रे के यानी सेंटेंस के स्टार्टिंग पे आए या सेंटर में आए या एंड पे आए, जहाँ पे भी आएंगे जो प्रॉपर एडजेक्टिव होंगे उनके हमेशा जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लिखा जाएगा। अब देखते हैं जी फिफ्थ टाइप ऑफ एडजेक्टिव कौन सी है। फिफ्थ टाइप ऑफ एडजेक्टिव है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी इशारी इसमें सिफ्त। इसमें विच यानी कौन सा जो है वो सवाल जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मज़ीद इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन्स और थिंग्स आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, यानी ऐसे एडजेक्टिव जो कि ख़ास किस्म के अफराद या चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन एडजेक्टिव्स को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहेंगे। दे डिस्क्राइब द पोजीशन और लोकेशन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, वो उन अफराद या उन चीज़ों की लोकेशन या पोजीशन के बारे में बताते हैं, यानी उनकी हालत में बताते हैं कि वो कहाँ पे हैं, नज़दीक हैं या दूर हैं। मिसाल के तौर पर दिस, दीज, दैट, दोज, सच, लेटर, फॉर्मर, ये तमाम ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि बतौर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस चेयर इज़ ब्रोकन, ये कुर्सी टूटी हुई है। यहाँ पे देखें कि जो नाउन चेयर है उसको पॉइंट आउट कर रहा है दिस, तो जो दिस है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा क्योंकि ये चेयर की तरफ इशारा करने के लिए या उसकी पोजीशन और लोकेशन को बताने के लिए इस्तेमाल किया गया है। सेकंड एग्जांपल में देखें दीज क्लोथ्स आर वेट, ये कपड़े गीले हैं। यहाँ पे जो वर्ड दीज है ये क्लोथ्स की लोकेशन के बारे में या पोजीशन के बारे में बता रहा है, यानी उसको पॉइंट आउट कर रहा है। इसलिए ये जो वर्ड दीज है इसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। थर्ड नंबर पे देखें कि दैट कार इज़ एक्सपेंसिव, वो कार बहुत एक्सपेंसिव है यानी महंगी है। तो यहाँ पे जो वर्ड दैट है वो पॉइंट आउट कर रहा है नाउन कार को, यानी उसकी लोकेशन और पोजीशन को बता रहा है। इसलिए जो वर्ड दैट है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई, वो परिंदे ऊंचा उड़ रहे हैं। यहाँ पे वर्ड दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा क्योंकि ये बर्ड्स की जो लोकेशन है और लोकेशन वो बता रहा है और बर्ड्स की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। फिफ्थ नंबर पे देखें आई हेट सच थिंग्स, मैं ऐसी चीज़ों से
या ऐसी बातों से नफ़रत करता हूँ। अब ये जो वर्ड सच है ये पॉइंट आउट कर रहा है टू वर्ड स्पेसिफिक थिंग। इस वजह से हम इसको जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, क्योंकि ये किसी ख़ास चीज़ की तरफ जो है ये हमें पॉइंट आउट कर रहा है। सो एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन्स और थिंग्स आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। दे डिस्क्राइब द पोजीशन और लोकेशन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। ऐसे इसमें सिफ्त जो किसी ख़ास शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको सिफ्त इशारी कहते हैं। जैसा कि दिस है यानी ये वाहिद के लिए, ये जमा के लिए जैसे दोज हमने इस्तेमाल किया, और इसी तरह जो है हमने सच जो है ये इस्तेमाल किया टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग। तो इसलिए दिस, दीज, दैट, दोज, सच ये क्या होंगे, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब हम देखते हैं जी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्योंकि हमने वर्ड्स दिस, दीज, दैट, दोज इनको हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी इस्तेमाल किया था और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लेट्स सी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। सबसे पहले जी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट ए नाउन एंड इज़ फॉलोड बाय ए नाउन। यानी इसमें सिफ्त इशारी जो है ये किसी इसम की तरफ इशारा करते हैं और इसके साथ इसम भी आता है। मिसाल के तौर पे दिस कार इज़ ब्रोकन, ये कार टूटी हुई है। तो यहाँ पे देखें कि दिस जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसलिए कहलाएगा कि इसके साथ नाउन कार आया है। यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पे उसके साथ नाउन लाजमी आता है। इसी तरह दीज क्लोथ्स आर वेट में देखें कि दीज के साथ क्लोथ्स आया है। तो यानी कि ऐसे तमाम एडजेक्टिव जिनके साथ जो एक ख़ास नाउन की तरफ पॉइंट आउट करें और उसके साथ वो नाउन भी आए उसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट ए नाउन, यानी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी किसी नाउन की तरफ इशारा करते हैं। टेक द प्लेस ऑफ ए नाउन, लेकिन ये नाउन की जगह ले लेते हैं, यानी उसको रिप्लेस करते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं। एंड इज़ नॉट फॉलोड बाय ए नाउन, और उनके साथ नाउन नहीं आता। यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में जो है वो नाउन साथ आता है, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में नाउन साथ नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ माई कार, यहाँ पे देखें कि जो दिस वर्ड है ये अकेला आया है, इसके साथ नाउन नहीं आया। इसी तरह दीज है, दीज आर हर बुक्स, ये उसकी किताबें हैं, यहाँ पे जो दीज है ये अकेला आया है, यानी इसने जो है नाउन को रिप्लेस कर लिया है। तो यहाँ पे ये जो दिस और दीज हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट ए नाउन बट दे टेक द प्लेस ऑफ ए नाउन, वो नाउन की जगह ले लेते हैं। जिस तरह हमने इन दो एग्जांपल्स में देखा है कि दिस और दीज ने नाउन की जगह ली है और नाउन साथ नहीं आया। अब हम देखते हैं कि सिक्स्थ टाइप ऑफ एडजेक्टिव कौन सी है। सिक्स्थ टाइप ऑफ एडजेक्टिव है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी तकसीमी इसमें सिफ्त। ये नाम से ही ज़ाहिर है कि ये कलेक्शन को उसके यूनिट्स में डिवाइड करने के लिए यानी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसकी
डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी, ए वर्ड दैट शोज द यूनिट्स ऑफ ए कलेक्शन इज़ कॉल्ड ए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यानी एक लफ्ज़ जो किसी मजमूए की इकाइयों को ज़ाहिर करता है उसको तकसीमी इसमें सिफ्त कहा जाएगा। ए नाउन इज़ अटैच्ड टू डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जो नाउन होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ अटैच्ड या लिंक्ड होता है, यानी उसके साथ जो मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, ईच स्टूडेंट वाज गिवन ए पेन। हर तालिब इल्म को एक पेन दिया गया था। यहाँ पे देखें कि जो वर्ड ईच है, ईच ये यूनिट को एक यानी कलेक्शन स्टूडेंट्स है, कलेक्शन ऑफ यूनिट में से एक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स में से एक यूनिट यानी ईच को शो कर रहा है और साथ इसके नाउन यानी स्टूडेंट भी आया है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो कलेक्शन के यूनिट को तो शो करता है लेकिन उसके साथ नाउन भी आता है, जिस तरह ईच के साथ स्टूडेंट आया है। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें, एवरी वीमन वाज वाशिंग क्लोथ्स। यानी हर औरत कपड़े धो रही थी। यहाँ पे देखें कि यूनिट यानी एवरी जो है इसके साथ वीमन आया है, इसलिए हम एवरी को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखें कि ईदर ऑफ यू कैन सिंग ए सॉन्ग। तुम में से हर एक जो है वो गाना गा सकता है। यहाँ पे जो वर्ड यानी एडजेक्टिव ईदर है उसके साथ नाउन या प्रोनाउन यू आया है, तो यहाँ पे जो ईदर होगा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। नीदर क्वेश्चन इज़ ईजी, यानी कोई भी सवाल आसान ना था। यहाँ पे नीदर एडजेक्टिव जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा क्योंकि इसके साथ नाउन क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो कलेक्शन के यूनिट को शो करते हैं। 5th नंबर एग्जाम्पल में देखें, इज़ देयर एनी कॉफ़ी इन द पॉट। क्या बर्तन में कोई कॉफ़ी है। तो यहाँ पे देखें कि जो एनी वर्ड है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा क्योंकि एनी जो है ये एक तो यूनिट को शो कर रहा है, दूसरा ये कॉफ़ी यानी नाउन को साथ लेकर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए जो कॉफ़ी नाउन है इसके साथ इस्तेमाल किए जाने वाला एडजेक्टिव एनी ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्योंकि वर्ड्स ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, वन, बोथ ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हमने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में भी इस्तेमाल किया है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी इस्तेमाल किया है। पहले हम देखते हैं कि जी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। यानी जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, यानी उनके बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं और उसकी कलेक्शन को यूनिट में तकसीम करते हैं। देयर इज़ ऑलवेज ए नाउन नेक्स्ट टू द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसा कि अभी हमने पिछले पेज पे पढ़ा था कि हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ जो है वो नाउन आता है। तो ईच स्टूडेंट वाज गिवन ए पेन, एवरी वेमन वाज वॉशिंग क्लोथ्स, इज़ देयर एनी कॉफ़ी इन द पॉट। ये एग्जाम्पल भी हमने पिछले पेज पे डिस्कस की हैं। ईच, एवरी, एनी आर द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्योंकि इनके साथ जो है एक तो ये कलेक्शन के यूनिट को बयान कर रहे हैं यानी नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, दूसरा इसके साथ नाउन यानी स्टूडेंट, वेमन और कॉफ़ी वगैरह आए हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन
को इस तरह बयान किया जा सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है उनको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। देयर इज़ नेवर ए नाउन नेक्स्ट टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कभी भी नाउन इस्तेमाल नहीं होता, ये बतौर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट ही इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे ईच ऑफ अस विल गेट ए पेन, हम में से हर एक जो है एक पेन हासिल करेगा। यहाँ पे देखें कि जो ईच वर्ड है ये बतौर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है और इसके साथ नाउन इस्तेमाल नहीं हुआ है। सेकंड एग्जांपल में देखें कि एवरी वन मस्ट फिनिश द ब्रेकफास्ट, हर एक को अपना नाश्ता ख़त्म करना चाहिए। यहाँ पे देखें कि एवरी वन जो वर्ड है ये हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता हुआ नज़र आ रहा है और इसके साथ कोई नाउन भी इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जो ये प्रोनाउन होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसमें इसको बतौर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ नाउन इस्तेमाल नहीं होता। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि एनी ऑफ देम कैन अटेंड द मीटिंग, उनमें से कोई भी जो है वो मीटिंग अटेंड कर सकता है। यहाँ पे जो एनी है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा क्योंकि इसमें एक तो नाउन इस्तेमाल नहीं हुआ, दूसरा एनी जो है वो बतौर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताते चलें कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है वो हमेशा अपने साथ जो नाउन है उसको लेकर आता है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो बतौर खुद जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं और उनके साथ नाउन नहीं आता, बल्कि वो खुद जो है नाउन या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह। यहाँ पे देखते हैं जी कि 7th टाइप ऑफ एडजेक्टिव कौन सी है। 7th टाइप ऑफ एडजेक्टिव है जी पोसेसिव एडजेक्टिव, जिसको मलकीती इसमें सिफ्त कहते हैं। ये नाम से ही ज़ाहिर है जी कि ये ऑनरशिप यानी मलकियत को ज़ाहिर करता है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी, ए वर्ड दैट शोज़ सम ऑनरशिप टू समबॉडी, यानी ऐसा लफ्ज़ जो किसी शख्स की किसी मलकियत को ज़ाहिर करे उसको हम जो है वो पोसेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल माई मेरा, ओवर हमारा, योर तुम्हारा, हिज उसका, हर उसका फीमेल के लिए और देयर उनका, ये तमाम ऐसे वर्ड्स हैं जो ऑनरशिप को जो है वो ज़ाहिर करते हैं, इसलिए इन तमाम को हम पोसेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। मिसाल के तौर पे माई बुक इज़ ऑन द टेबल, मेरी किताब टेबल के ऊपर है, मेज़ के ऊपर है। तो यहाँ पे जो वर्ड है माई, ये बुक की ऑनरशिप को जो है वो शो कर रहा है, इसलिए जो माई है ये पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। यहाँ पे ये चीज़ काबिल ज़िक्र है कि पोसेसिव एडजेक्टिव में पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन लाजमी आता है, जो कि ये ज़ाहिर करता है कि ये उस नाउन की मलकियत है। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें, आवर टीम हैज़ वन द मैच, हमारी टीम मैच जीत चुकी है। यहाँ पे वर्ड जो ओवर है जो कि मलकियत को ज़ाहिर कर रहा है, इसके साथ नाउन टीम इस्तेमाल हुआ है, यानी कलेक्टिव नाउन टीम इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इस ओवर को हम पोसेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। थर्ड एग्जांपल में देखें, हिज टॉयज ब्रोकन, उसका खिलौना टूटा हुआ है, उस लड़के का जो खिलौना है वो टूटा हुआ है। यहाँ पे हिज को हम पोसेसिव एडजेक्टिव कहेंगे क्योंकि जो हिज है ये टॉय जो नाउन है उसकी ऑनरशिप को शो कर रहा है।
एग्जाम्पल नंबर 4 में देखें कि योर फ्रेंड इज़ एन ऑनेस्ट मैन, आपका दोस्त एक ईमानदार आदमी है। यहाँ पे फ्रेंड जो है ये नाउन है और उसकी ऑनरशिप जो है वो योर वर्ड शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो योर होगा वो एक पोसेसिव एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होगा। 5th नंबर एग्जाम्पल में देख लेते हैं जी कि हर ब्रदर इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, उस लड़की का भाई एक ज़हीन तालिब इल्म है। तो ये जो हर वर्ड है ये ब्रदर की ओनरशिप को शो कर रहा है, इसलिए हर जो है ये पोसेसिव एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल। अब हम देखते हैं जी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन। क्योंकि वर्ड्स माई, ओवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर को हमने बतौर पोसेसिव एडजेक्टिव भी इस्तेमाल किया है और पोसेसिव प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल किया है। तो पहले हम देखते हैं कि पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव जैसा कि हमने पिछले पेज में भी पढ़ा है, इज़ यूज्ड टू शो ओनरशिप एंड कम्स बिफोर ए नाउन इन द सेंटेंस। यानी पोसेसिव एडजेक्टिव जो हैं ये ओनरशिप को यानी मलकियत को ज़ाहिर करते हैं और ये नाउन के हमेशा साथ आते हैं, यानी फ़िक्रे में नाउन से हमेशा पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमने देखा कि माई बुक इज़ ऑन द टेबल, यहाँ पे जो माई है ये पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा क्योंकि ये नाउन बुक से पहले आया है और ये बुक की ऑनरशिप को शो कर रहा है। इसी तरह ओवर, टीम हैज़ वन द मैच, यहाँ पे देखें कि जो ओवर लफ्ज़ है हमारा यानी कि हमारी टीम, ये टीम जो नाउन है उसकी ऑनरशिप को शो कर रही है, तो इसलिए आउट को हम पोसेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। और योर फ्रेंड इज़ एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे जो योर है ये पोसेसिव एडजेक्टिव इसलिए कहलाएगा कि ये फ्रेंड की ऑनरशिप को शो कर रहा है। अब हम देखते हैं कि पोसेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन इज़ ऑलवेज यूज्ड टू शो ओनरशिप बट इट नेवर कम्स बिफोर ए नाउन, यानी मलकीती इसमें ज़मीर ये भी मलकियत को ज़ाहिर करते हैं लेकिन ये कभी भी इसम से पहले नहीं इस्तेमाल होते। इट इज़ यूज टू रिप्लेस ए नाउन, ये हमेशा किसी नाउन को रिप्लेस करते हैं या उसकी जगह लेते हैं। मिसाल के तौर पे दिस बुक इज़ माइन, ये मेरी किताब है। यहाँ पे देखें कि जो वर्ड माइन है उसने नाउन की जगह ले ली है और नाउन साथ इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए जो माइन है ये पोसेसिव प्रोनाउन है। सेकंड में देखें कि दी वॉच ऑन द टेबल इज़ हर्ज, यानी मेज़ पर पड़ी घड़ी उसकी है। तो यहाँ पे हर्ज ये मलकियत को ज़ाहिर कर रहा है लेकिन उसके साथ नाउन इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि नाउन की जगह पे हर्ज खुद इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हर्ज को हम पोसेसिव प्रोनाउन कहेंगे। थर्ड एग्जाम्पल में देखें दैट ब्यूटीफुल कैट इज़ योर्स, वो खूबसूरत बिल्ली तुम्हारी है। यहाँ पे वर्ड योर्स जो है ये बतौर पोसेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये जो योर्स है इसने नाउन की जगह खुद ले ली है और ये जो योर्स है ये मलकियत को भी ज़ाहिर कर रहा है लेकिन साथ नाउन इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि नाउन को इसने रिप्लेस कर लिया है, इसलिए इसको पोसेसिव प्रोनाउन कहेंगे। अब हम देखते हैं कि जी 8th टाइप ऑफ एडजेक्टिव कौन सी है। 8th टाइप ऑफ एडजेक्टिव है जी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, यानी इस्तफसारी इसमें सिफ्त। ये नाम से ही ज़ाहिर है जी कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो हैं ये आस्क क्वेश्चंस यानी सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। The words that are used with nouns to ask questions are called interrogative adjectives, यानी
ऐसे अल्फाज जो कि इसमों के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं और सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यानी सिफ्त इसमें इस्तफसारी कहेंगे। मिसाल के तौर पर व्हाट, हुज, विच, ये तमाम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, एग्ज़ाम्पल नंबर 1 चेक करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मैन इज़ ही, वो किस किस्म का आदमी है। यहाँ पे देखें कि जो वर्ड व्हाट है ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हुआ है और उसके साथ जो है वो नाउन भी इस्तेमाल हुआ है मैन, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ मैन, तो साथ नाउन भी इस्तेमाल हुआ है मैन। सेकंड में देखें कि हुज बुक्स आर दीज, ये किताबें किसकी हैं। यहाँ पे वर्ड हुज किसकी, ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हुआ है और बुक्स यानी नाउन के साथ इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह जो हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी कि दी वर्ड्स दैट आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस, वो पूरी होती है कि हुज जो है वो सवाल भी पूछ रहा है और इसके साथ जो नाउन बुक है वो भी इस्तेमाल हो रहा है। थर्ड एग्जांपल में देखें, विच कार इज़ योर्स, कौन सी कार तुम्हारी है। अब ये जो विच है ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा क्योंकि एक तो विच जो है ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सेकेंडली इसके साथ नाउन कार इस्तेमाल हुआ है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, क्योंकि जो वर्ड्स व्हाट है, हुज है, विच है, ये बतौर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होते हैं और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल होते हैं। पहले हम देखते हैं जी कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आस्क्स ए क्वेश्चन एंड डिस्क्राइब्स ए नाउन, यानी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो है ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है और ये हमें नाउन के बारे में बताता है, यानी नाउन इसके साथ आता है। मिसाल के तौर पर व्हाट काइंड ऑफ मैन इज़ ही, वो किस किस्म का आदमी है। यहाँ पे देखें कि व्हाट जो है ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हुआ है और काइंड ऑफ मैन जो है ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, यानी ये एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी नाउन के बारे में हमें व्हाट बता रहा है। सेकंड एग्जांपल में देखें, हुज बुक इज़ दिस, ये किताब किसकी है। यहाँ पे हुज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा क्योंकि इसके साथ वर्ड जो बुक है ये बतौर नाउन इस्तेमाल हुआ है और जो हुज है ये हमें नाउन के बारे में बता रहा है। विच कार इज़ योर्स, कौन सी कार तुम्हारी है। यहाँ पे विच इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्योंकि ये विच जो वर्ड है ये हमें कार नाउन के बारे में बता रहा है। अब हम देखते हैं कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आस्क्स ए क्वेश्चन बट इट स्टैंड्स अलोन, यानी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ये भी सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन ये अकेला जो होता है कायम रहता है, ये अकेला अपने आप को कायम दायम रख सकता है। इट डज नॉट डिस्क्राइब ए नाउन, ये किसी नाउन के बारे में हमें नहीं बताता है। मिसाल के तौर पर व्हाट शुड आई बाई फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए क्या ख़रीदना चाहिए। अब यहाँ पे देखें कि जो वर्ड व्हाट है ये अकेला इस्तेमाल हुआ है, इसके साथ नाउन इस्तेमाल नहीं हुआ है और ना ही ये हमें नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, इसलिए जो व्हाट है इसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। सेकंड इसकी एग्जांपल देखें, जो सेकंड इसकी एग्जांपल देखें, हु इज़ नॉकिंग, कौन दस्तक दे रहा है। यहाँ पे जो वर्ड हु है ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसके साथ कोई नाउन इस्तेमाल नहीं हुआ
और नाउन के बारे में ये बता भी नहीं रहा, इसलिए हु जो है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। विच इज़ योर फेवरेट कलर, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। यहाँ पे देखें जो विच है ये अकेला है, कोई नाउन के बारे में ये नहीं बता रहा, किसी नाउन के बारे में ये नहीं बता रहा, ये खुद अकेला जो है ये कायमो दायम है। इसलिए हम विच को इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे, क्योंकि इसके साथ एक तो नाउन इस्तेमाल नहीं हुआ और ना ही ये नाउन के बारे में बता रहा है, बल्कि इसने खुद जो है वो किसी नाउन की जगह ले ली है। इसलिए हम व्हाट, हु, विच जहाँ पे ये अकेले आएंगे किसी नाउन की जगह लेंगे तो इनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन जहाँ पे व्हाट, हुज, विच जो हैं ये इस्तेमाल होंगे किसी नाउन के साथ, उनको हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। यानी एडजेक्टिव में साथ नाउन इस्तेमाल होता है, लेकिन प्रोनाउन में साथ नाउन इस्तेमाल। उम्मीद है जी आज का टॉपिक जो कि एडजेक्टिव और टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में था, ये आपके लिए बड़ा यूज़फुल साबित हुआ होगा। हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।